हेलो क्लास 12th, वेलकम टू लर्न विद जेनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सॉल्व्ड एग्जाम्पल 2.9। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्या है क्वेश्चन? द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल पर लीटर एसिटिक एसिड इज 4.95 into 10 raised to the power -5 Simon centimeter, Simon per centimeter. Calculate its dissociation constant if lambda naught m for acetic acid is this. क्या कैलकुलेट करना है? डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, के कैलकुलेट करना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है? के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखना, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और 1 माइनस अल्फा। समझ में आया? क्या है? k इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो क्या इसके लिए हमें अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। अब अल्फा कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो अल्फा इज इक्वल टू m, ठीक है। यहाँ पे ये मोलर कंडक्टिविटी है किसी भी कंसंट्रेशन के लिए। हम m लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m लिख सकते हैं। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या फिर हम ये लिख सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन सोल्यूशन। ठीक है, गिवन सोल्यूशन के लिए हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे और ये तो फिक्स है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। अब लैम्डा नॉट m कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? लैम्डा नॉट m का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा m का क्या फॉर्मूला है यहाँ पे? k इंटू 1000 अपॉन सी। तो देखो, एक से फिर दूसरा, दूसरे से फिर तीसरा। अब हमको सबसे पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम k की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो लैम्डा m सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि लैम्डा नॉट m तो हमें दे रखा है ना। सो लैम्डा m इज इक्वल टू, k क्या है यहाँ पे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है? देखो, दे रखा है। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। सो कंडक्टिविटी हमें यहाँ पे गिवन है 4.95 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इंटू 1000। अब ये यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर पर लीटर, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, अपॉन कंसंट्रेशन। कितने कॉन्सेंट्रेशन के लिए कैलकुलेट करना है? सो मोल पर लीटर क्या हमें दे रखा है? कंसंट्रेशन 0.001028 मोल पर लीटर। ठीक, आ गया समझ? सिंपल। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करना है कैलकुलेट। कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जो आंसर लिखूंगी आपको मैच करना है कि जो भी आपने कैलकुलेट किया है आपका वो आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। क्लियर? समझ में आ गया? तो यहाँ से आ जाएगा 48.15। क्या आंसर आएगा? 48.15 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, लैम्डा m कैलकुलेट कर लिया। अब अल्फा कैलकुलेट कर लो। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m की वैल्यू कितनी हो गई? 48.15 अपॉन लैम्डा नॉट m की क्या वैल्यू है? 390.5। दोनों की यूनिट सेम है तो ये यूनिट लेस हो जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जाहिर सी बात है, डिनोमिनेटर इसका काफ़ी बड़ा है तो वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.1233। क्या हो जाएगी वैल्यू? 0.1233। क्लियर? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं के। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लिए के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, जो कि है 0.001028 इंटू अल्फा की वैल्यू है 0.1233 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.1233। पता चल गया किस तरीके से हम यहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी?
1.78 इंटू 10 रेज टू द पावर -5। यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? मोल पर लीटर। 1.78 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 मोल पर लीटर। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं वन बाय वन। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।